हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर पे देखा कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड निकालकर। एक्चुअली हमने अभी तक देखा कि कोई भी चार्ज होता है तो उसके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। बट वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसके लिए हमको कूलॉम्स लॉ की जरूरत पड़ी और हम लोगों ने पिछले वीडियो में उस मैग्नीट्यूड को निकालकर देखा। बट फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो वेक्टर होता है हमारे पास कोई भी, इस वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। एक तो मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम ऐसे मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, इस वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो इस वेक्टर ए के पास एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है, और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत जरूरी है इस कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसका एक्स और वाई कोई कार्टेशियन प्लेन है, और यहां पर मान लीजिए एक कोई चार्ज Q1 है और दूसरा यहां पर चार्ज Q2 है, और इस चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि इस कार्टेशियन प्लेन के इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और ओरिजिन से इसकी क्या पोजीशन है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब यहां पर ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब जब रिपल करेंगे ये लोग दोनों आपस में, तब देखिए अगर ये चार्ज Q1 Q2 को रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ये जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, मतलब इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। फोर्स इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ये लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ की। तो अगर हम लोग बात करें इस चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, F। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस चार्ज 2 पे लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। कौन लगा रहा है फोर्स, 1 लगा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और इसी प्रकार सिमिलरली Q2 फोर्स लगाएगा यहां पे, F किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, 1 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। ये नोटेशन आपको इस लॉ में समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इस नोटेशन पे गलतियां करते हैं, और अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग नोटेशन का यूज किया है, पर हम लोग यहाँ पे कोई एक रूल लेंगे और सिंपल रूल लेंगे जिससे आप लोगों को भूले नहीं ये नोटेशन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, और यहां पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, और यहां पर इसको A से B और B से A से B, अगर हम लोग AB को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे AB को हम लोग लिख सकते हैं R, कहां से कहां तक जा रहा है, A से B, तो हम लोग लिख सकते हैं R21, और B से A को लिख सकते हैं R12। A से B की ओर जा रहा है, 2 के पास गया, कहां से आया, 1 से आया। B से A इस साइड जाएगा, तो कहां पे गया, 1 पे गया, कहां से आया, 2 से आया। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे हम लोग ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको या तो इस डायरेक्शन में लेंगे या तो इस डायरेक्शन में लेंगे, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हम लोग अब आते हैं अपना फोर्स देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी हम लोगों ने देखा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। अब यहां पर हमको जरूरत है वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये वेक्टर है बट दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। अब हमको डायरेक्शन की जरूरत है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स किधर साइड लग रहा है, तो अगर हम लोग इस फोर्स को लिखें F21, F21 का मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है 2 में, किसके कारण लग रहा है, 1 के द्वारा। 2 पे लग रहा है फोर्स, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो यहां पर हम लोग R कैप, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, R कैप और 2 1 कहा, कैसे 2 1 हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहां पे फोर्स लग रहा है किस पे, 2 1 इसके द्वारा लग रहा है, और इधर से 1 से 2 की ओर ही इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब अभी अभी हमने देखा, आपको मैंने बताया कि जो वेक्टर होता है ये दो चीजें रखता है, एक मैग्नीट्यूड रखता है, दूसरा डायरेक्शन रखता है। तो यहां पर इस यूनिट वेक्टर को हम लोग ये फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और लिख दिया F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां पर हम लोग इसको R21 को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। और यहां पे ऑलरेडी हमारे पास ये मैग्नीट्यूड था, ये इसको हम लोग मॉड में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R21 मैग्नीट्यूड। अब यहां पर देखिए ये स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब R21 वेक्टर, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब कई किताबों में आप लोगों को ये 21 और ये 21 अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कई किताबों में 1 2 भी लिखा है, बट आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको और एक फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं R21 की, R21 का मतलब क्या है कि ये इनिशियली कहां से चला, R21 में क्या मतलब है हम लोगों के पास कि ये 1 से चला 2 की ओर, इधर चला 1 से चला 2 की ओर। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और यहां पे इसी तरह हम लोग R12 को क्या लिख सकते हैं, R12 को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ओके, तो यहां पर अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे, लिख देंगे R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R2 माइनस R1। ये एक फॉर्मेट और होगा इसके लिखने का। तो हम लोग किसी भी प्रकार से, चाहे आप इस प्रकार से लिखिए, चाहे इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से लिखिए, 3 तरीके से हम लोग इस फोर्स को लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए। एक्चुअली सेम हम लोग अब F12 के लिए भी लिख सकते हैं। F12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 1 2 का स्क्वायर R कैप 1 2। अब यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, 1 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। क्लियर है। अब इसी तरह इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब और R12 वेक्टर। ये एक फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 और यहाँ पे R1 माइनस R2। तो ये इसको भी हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग देखोगे तो सेम सिमिलरिटी है। यहाँ पे देखिए 2 1, यहाँ पे देखिए 2 1, यहाँ पे देखिए 2 1, यहाँ पे देखिए 2 1। अब यहाँ पर भी देखिए पहले 2 आया है, यहाँ पर भी पहले
2 ही आया है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, याद करने की ट्रिक है यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 1 पहले आया 2 बाद में आया, यहाँ पर भी देखिए 1 पहले आया और 2 बाद में आया। अब ये हमारे पास इसमें लगने वाला फोर्स हो गया, ये हमारे पास इसमें लगने वाला फोर्स हो गया। अब हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा कि R12 जो है वो क्या है, -R21। अब देखिए यहां पर दो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, एक बार इस डायरेक्शन में दूसरी बार इस डायरेक्शन में, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग इस माइनस साइन का यूज कर सकते हैं। और यहां पर इस जगह पे या इस जगह पे हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। यहां पर अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि F12 = F21 माइनस, तो ये था कूलम्ब्स लॉ। और इससे हमको पता चलता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये भी उस पे अप्लाई करेगा। ये जरूरी नहीं है कि इसका चार्ज कम है या चार्ज ज्यादा है। मतलब पहले का, अगर यहाँ पे 5 कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पे 10 कूलम्ब चार्ज है, तब उस समय जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इसमें लगेगा, भले ये चार्ज की क्वांटिटी कुछ भी हो। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू।